मतलब मैं स्कूल में इधर नहीं पढ़ता, मैं हॉस्टल में स्कूल में पढ़ता हूँ। तो उधर मेरे को तभी मतलब ऐसा होगा, मैं बोर्ड के पास देखता था, ब्लैक बोर्ड के पास, तो मेरे को ऐसा धुंधला-धुंधला दिखता था। तो मैं पहले बेंच पे आके बैठता था, तभी भी मेरे को धुंधला दिखने लग जाता था। तो मैं जब छुट्टी में घर पे आया, तो मम्मी को पापा को बोला, "मम्मी पापा मेरे को ना ऐसा ब्लैक बोर्ड का धुंधला-धुंधला दिखता है।" तो मम्मी पापा ने कोशिश की कि करके दवाखाने में चेकअप करवाए। तो मतलब चेकअप किया तो तभी पता चला इसको मोतिया है। ये मोतिया बड़े, जब ये अपना हाइट बढ़ती है तभी उसके साथ बढ़ते चले जाते, और एक बार बढ़ते चले गए और ये मतलब अंदर के अंदर फूट गए तो मतलब आँख का नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मम्मी पापा ने किया कि अभी मैं छुट्टी में आया था तो मेरा अभी ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में मतलब ऐसा डॉक्टर बोले पानी नहीं जाना चाहिए वगैरह, पानी नहीं जाना चाहिए, 15 दिन तो सर धोना ही नहीं है, ऐसा बोले थे डॉक्टर। फिर 15 दिन हो गए तो डॉक्टर बोले अभी नहा सकते वगैरह, मतलब अपना ड्रॉप भी दिया तो उन लोगों ने कि मतलब एक ड्रॉप एक एक घंटे में डालना है। दो छोटे छोटे ड्रॉप दिए थे, वो 5-5 मिनट में डालने हैं, ऐसा दिए थे। अभी मतलब वो ड्रॉप तो अभी डॉक्टर ने फ़िलहाल बंद किए हैं। यहाँ से इलाज तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम लोग को जब ऐसा पता चला, वो जब स्कूल में जा रहा था तो उसको देखने में धुंधला-धुंधला दिख रहा था। वो बोलता आँख में खुजली आ रही है, तो मैं सोचा चलो इसको एक बार डॉक्टर के पास दिखा दूँ, चेक करा लूँ क्या प्रॉब्लम है ऐसा दिखा दूँ। तो इधर आया, मुझे मालूम हुआ कि ये हॉस्पिटल एकदम प्रख्यात है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल है, सब दुनिया में जाने पहचाने हैं। तो मैं बोला यही हॉस्पिटल में करवाना है और अच्छा ही करवाना है। तो पहले चेकअप किया, तो उन्होंने ड्रॉप वगैरह डाल के उसको चेक किया। बाद में उन्होंने टाइम दिया मुझे कि 1 हफ्ते के बाद वापस आओ, तब मालूम पड़ा कि इसको मोतियाबिंद है। तो मैं डॉक्टर से बात किया कि डॉक्टर साहब अभी क्या करने का? तो डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसका जो लेंस आता है वो लेंस डालना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर से बात किया, सर लेंस डालने के बाद में चश्मा वगैरह लगेगा क्या? डॉक्टर बोले कि नहीं लगेगा चश्मा। अ, तो चश्मा उसका हमेशा का हट जाएगा और लेंस का भी मतलब लाइफ टाइम तक बोले है डॉक्टर मुझे कि लेंस अच्छे से अच्छे डालेंगे तो लाइफ टाइम तक टेंशन नहीं रहेगा। मैं बोला ठीक है चलो। तो मेरे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं था, थोड़ा बहुत होता था, बाकी तो मैं इधर उधर से करा के सब अरेंजमेंट करा के मैं बोला करना है तो यही हॉस्पिटल में करना है। दूसरे हॉस्पिटल तो बहुत है, कहीं कहीं फ्री में भी हो रहा था, मैंने वैसा नहीं किया, लेकिन फ्री में नहीं करवाने का था। मैं बोला चलो पैसा जाएगा, एक ही बार जाएगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटल में आके यहाँ पे इलाज कराया। हुँ। आपने जैसे बताया कि जो लेंसेज होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है कि इतने हुँ। बड़े महंगे भी लेंसेज होते हैं। उनको तो लगता है कि बाहर तो सस्ते में हो जाता था या फ्री में भी हो जाता, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर लेंसेज की बात करें तो किस तरह के लेंसेज थे और कितना कॉस्ट आता था और आप लोगों ने कितने में किया? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि जैसे आपको एक चीज़ अपने को मालूम है, क्या कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। मतलब आप अगर लोकल ट्रेन में ट्रैवल करेंगे या आप गाड़ी में ट्रैवल करेंगे, वो दोनों का कंफर्ट लेवल अलग रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से हम भी कैंप करते हैं, हम भी फ्री के ऑपरेशन करते हैं, बट उसमें जो लेंस इम्प्लांट किया जाता है वो 100 रुपये का लेंस है। और इनकी आंखों में जो हमने किया है, जो हम हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, या जो मैं मेरे पिताजी को डालूंगी वो लेंस डाला है, ये ट्राईफोकल लेंस है। ये एक लेंस की कॉस्ट होती है 65 to 70,000 रुपीज़। तो जब हम इसका नॉर्मल, जब हम हमारे दवाइयाँ, लेंस कॉस्ट, ऑपरेशन चार्जेस, ओटी चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस सब मिला के करते हैं, तब इसका पूरा खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है। बट क्योंकि बच्चा है, पेरेंट्स थोड़े नॉन अफोर्डिंग है, मतलब इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस कम है, तो ये पूरी जानकारी रखते हुए हमने अग्रवाल आई हॉस्पिटल में इनका जो इलाज है वो केवल एक आँख का 25,000, मतलब दोनों आँख का सिर्फ 50,000 में पूरा इलाज किया है। तो आप समझ सकते हैं क्या, हमने ये भी, हाँ, मतलब बोलते हैं ना, ये पैसे भी हमने इसलिए लिए ताकि इनको उस चीज़ की वैल्यू रहे। नहीं तो क्या होता है, फ्री में दे देते तो किसी चीज़ की, जैसे भगवान ने 2 आँखें दी है तो काफ़ी लोग की एक आँख काम नहीं भी करती, उनको चल जाता है। तो इसीलिए ये जो थोड़ा-सा हम जो लेते हैं, हम इसीलिए लेते हैं ताकि सबको मोटिवेशन रहे कि हाँ, हमने भी, हाँ, और सेल्फ रिलायंट भी लगे, क्या उनके माता-पिता को भी ये नहीं लगे क्या हाँ, हमने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया है।
तो इनके आँखों में जो हमने लेंस इम्प्लांट किया है वो हमने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और जो सबसे बेस्ट टू बेस्ट लेंस आज के डेज पे अवेलेबल है 65 to 70,000 का लेंस एक आँख के अंदर हमने इम्प्लांट किया है। कह रहे हैं कि आपको सबसे सस्ते में करने की कोशिश की गई है एक तरह से। सबसे सस्ते में करने की कोशिश की गई है, ये सही बात है। लेकिन अभी वो जो मैं लेंस में पैसे का नहीं सोचा, लेकिन लेंस का सोचा कि वो लाइफ टाइम चलेगी ना उसको, तो आगे चल के अभी एक बार पैसा जाएगा लेकिन बार बार नहीं जाएगा। इसके लिए मैं बोला यही करवाना है। फैसिलिटी तो अच्छी मिली थी। और अब ऑपरेशन होने के बाद बच्चों को किस तरह से दिख रहा है और डॉक्टर साहब ने क्या क्या बोला है आपको? ऑपरेशन होने के बाद में उसको दिखने में तो एकदम साफ दिख रहा है, और डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसके आँख में मतलब हाथ नहीं लगना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, खुजाना नहीं चाहिए, और ड्रॉप है जो टाइम दिया है उस हिसाब से डालना ही चाहिए, और 1 महीना तक कंटिन्यू ड्रॉप चालू रहेगा। ये है ना 13 साल का लड़का है, इसका नाम साई शिलावट है। ये अपने ही बॉम्बे में मलाड करके एक जगह है जिधर रहते हैं, और इनकी पढ़ाई नासिक में, मतलब ये हॉस्टल में पढ़ते हैं। करीबन 4-5 महीने पहले इनके पिताजी को इनने कंप्लेन की कि मुझे थोड़ा देखने में तकलीफ़ हो रही है। क्लास में जब मैं पीछे के बेंच पे बैठता हूँ तो मुझे ब्लैक बोर्ड जो है वो सही तरह से नहीं दिख रहा है। आँख में थोड़ी सी खुजली, धुंधलापन, मतलब अच्छी तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। तब फिर इनके पिताजी ने बोला कि अभी तो तुम हॉस्टल में पढ़ते हो, और कंसिडरिंग पूरा अपना जो सोशो इकोनॉमिक क्लास है, तो बार बार तो बॉम्बे आना संभव नहीं होता है, तो छुट्टियों में मैं तेरा इलाज करवाऊँगा। तो अभी ये जब गर्मियों की छुट्टी में जब घर आए तब इनके पिताजी हमारे पास लेके आए। तो अक्सर हमें लगता है कि शायद चश्मे का नंबर होगा या कोई आँख में एलर्जी होगी, बट इनको हमने जब पूरी जांच की, दवाई डाल के जब जांच की, तो इनके दोनों आँखों में मोतियाबिंद निकला। हाँ, ये मतलब थोड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मोतियाबिंद हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं क्या ओल्ड पीपल या जो बुज़ुर्ग है या एज के वजह से 50 के बाद मोतियाबिंद पाया जाता है। जी हाँ, मोतियाबिंद यूजुअली एज के वजह से ही पाया जाता है, बट 10,000 में से एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी या तो डेवलपमेंट मतलब ग्रोइंग एज में भी मोतियाबिंद से इनको तकलीफ़ होती है। तो जब हमने साई की आँख में दवाई डाली तो हमें देखा कि दोनों आँखों में मोतियाबिंद है। अब जितना मोतियाबिंद बड़ों में ट्रीट करना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे लोग में मोतियाबिंद का इलाज जल्दी करना। क्यों? क्योंकि अभी भी इनके ब्रेन डेवलप हो रहा है, इनकी आई साइट डेवलप हो रही है, और ये एज पे, ये स्टेज पे अगर उनको क्लियर नहीं दिखेगा तो उनका पूरी तरह से आँख का डेवलपमेंट नहीं होगा, और वो आँख की क्षमता एकदम वीक रह जाएगी। तो इसीलिए जब भी हमें बच्चों में मोतियाबिंद की जानकारी मिलती है तो इसका इलाज करना एकदम आवश्यक हो जाता है, और अर्जेंट मतलब इमीडिएटली करना पड़ता है। तो साई को हम और उनके पेरेंट्स को हमने सब जानकारी दी कि मोतियाबिंद है, हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। अब क्या होता है, बड़े लोग, बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वो तो कोऑपरेटिव रहते हैं, तो उनको तो हम दवाई डाल के ही पूरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते हैं। बट जब छोटे बच्चे होते हैं 15 साल के नीचे, तो वो हमें कोऑपरेट नहीं कर सकते। इवेंचुअली तो ये ऑपरेशन है, तो इनमें हमें भूल देना पड़ता है। तो हमने पूरी टीम मोबिलाइज़ की, एनेस्थेटिस्ट को बुलाया, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट हैं उनको बुलाया, और हमने इनके लिए एक स्पेशल लेंस, जिसको हम बोलते हैं ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज। ये जो लेंस है इसकी खासियत इस तरह से है, क्या हम जब ये आँख के अंदर इम्प्लांट करते हैं तो दूर के साथ साथ नज़दीक का भी चश्मे की छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो नॉर्मली जो कन्वेंशनल लोग हैं जो कैटरैक्ट करवाते हैं तो वो मोनोफोकल लेंस इम्प्लांट करते हैं। तो इनके आँख में जो हमने इम्प्लांट किया है वो एडवांस प्रीमियम लेंसेज है, जो बहुत ही हाई डेफिनेशन के लेंसेज है, और हो सकता है कभी इनको चश्मे की ज़रूरत भी नहीं पड़े। अब क्योंकि हमें इनको भूल देना था तो हमने इनको पूरी तरह से प्रिपेयर किया कि हम दोनों आँखें करेंगे। तो पहले 10-15 मिनट में हमने पहली आँख की, फिर पूरा सेटअप चेंज करके हमने दूसरी आँख की। तो दोनों आँखों का जो लेंस है वो इम्प्लांटेशन, जो कैटरैक्ट रिमूवल है, एक ही समय पे किया, क्योंकि बार बार भूल देना भी बच्चे लोग में सही नहीं है। आज ऑलमोस्ट इनको 20 दिन हो गए हैं, और साई की अभी 12 बजे की ही ट्रेन है, और ये वापस जा रहे हैं हॉस्टल पढ़ाई करने, अपनी आगे की लाइफ को कैरी ऑन करने। तो ये लास्ट विज़िट आए थे, अभी चेकिंग करवाए हैं, 20 दिन हो गए ऑलमोस्ट। इनकी दवाइयाँ भी अभी सिर्फ एक ड्रॉप पे आ गई है, और पूरी तरह से इसको क्लियर दिख रहा है, दूर का भी और नज़दीक का भी, बिना चश्मे के। और अगर आप इनकी आँख देखेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि हमने कोई ऑपरेशन किया है।